अब बस कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद आपके सपनों का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। बस कुछ घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एनसीआर को, गुरुग्राम को वो सौगात देने वाले हैं जिस सौगात के लिए लोग लगभग पिछले 18 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बनाए गए नए रास्ते, नए शानदार रास्ते द्वारका एक्सप्रेसवे की। जिस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए साल 2006 में प्लानिंग बनाई गई, लेकिन उसको धरातल उतरने के लिए लगभग 18 साल लग गए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बना और आज वो बनकर कितना शानदार दिखता है। वो तस्वीरें, एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मनमोहक तस्वीरें, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि 18 साल में ये बन गया तो क्या लाजवाब बना है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसके आसपास हजारों लाखों लोग रहने के लिए, बसने के लिए आ रहे हैं, दर्जनों सोसाइटीज वहां पर बन चुकी हैं और ये द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे कितना शानदार दिखता है, वो तस्वीरें आज आप लोगों को हम इस खबर में दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे वो दरअसल ड्रोन की द्वारा ली गई तस्वीरें हैं और वह तस्वीरें एक यूट्यूब चैनल RS लाइव द्वारा ली गई हैं। इसीलिए अगर आप देश भर में बनने वाले एक्सप्रेसवे, सड़कें, अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप RS लाइव चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक हम अपनी YouTube वीडियो की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की एक एक खूबी बताते हुए आपको वो एक एक मनमोहक और शानदार तस्वीर दिखाते हैं जो इस एक्सप्रेसवे को लाजवाब बना देता है। ये एक्सप्रेसवे जो लगभग 29 किलोमीटर का गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ता है, इसका एक हिस्सा गुरुग्राम में है जो कि सबसे लंबा है, लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा, जबकि एक 10 किलोमीटर का हिस्सा जो कि दिल्ली के महिपालपुर से शुरू हो रहा है वो इसमें आता है। आने वाली 11 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे की सौगात दिल्ली एनसीआर के लोगों को देने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने पर जो 9,000 करोड़ रुपए खर्च आया है, उसमें क्या क्या सामान लगा है और किस तरह से ये एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है कि इसके जैसा अभी कहीं बना ही नहीं। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का अधिकतर भाग सिंगल पिलर पर बना है और ये पूरा एक्सप्रेसवे 16 लेन का होने वाला है। पहला अर्बन एलिवेटेड फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे ये होने वाला है। अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे इसलिए क्योंकि लगभग 9 किलोमीटर का हिस्सा इसका एलिवेटेड है और वो सिंगल पिलर पर बना है जिसमें लगभग 8 लेन है। इसके अलावा सर्विस लेन पर भी इसमें 8-8 लेन दी गई है। इसीलिए ये देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो कि 16 लेन का होने वाला है। इसमें जो स्टील लगा है उसकी मात्रा लगभग 2 लाख मीट्रिक टन है, जो कि एफिल टावर बना है पेरिस में उससे लगभग 30 गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर इसमें लगने वाले कंक्रीट की बात करें तो 20 लाख घन मीटर कंक्रीट इसमें लगाया गया है, जो कि दुबई की बुर्ज खलीफा, जिसका नाम आपने सुना होगा, उससे लगभग 6 गुना ज्यादा इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए लगभग 12,000 नए पेड़ लगाए गए हैं, पौधारोपण किए गए हैं ताकि एनवायरमेंट अच्छा रहे, लोगों की सेहत अच्छी रहे। अब इसमें कौन कौन से पैच हैं जो बनाए गए हैं और उस पर कितना खर्च आया है वो भी मैं आप लोगों को एक बार डिटेल दे देता हूं। और ये तस्वीरें तो वाकई में शानदार है कि जब ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा 11 मार्च को, उसके बाद इस पर सफर करने का आनंद कितना बेहतर होने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो पहला पैच बनाया गया है, दरअसल 4 पैकेज में ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जो इसका पहला पैच है वो महिपालपुर से, दिल्ली के महिपालपुर से बिजवासन तक के बीच का लगभग 6 किलोमीटर का पैच है जो कि 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा फिर बिजवासन से दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर जब ये आता है एक्सप्रेसवे तो वो पैच लगभग 4.2 किलोमीटर का वो पैच है, लगभग 2100 करोड़ रुपए उस पर खर्च आया है। फिर उसके बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से और गुरुग्राम के बसई तक जो ये लगभग 10.2 किलोमीटर का जो बनाया गया पैच, उस पर जो खर्चा आया वो लगभग 2300 करोड़ रुपए का है। और बसई से लेकर फिर गुरुग्राम के खेड़की दोला जो इंटरसेक्शन बनाया गया है, वहां का जो दूरी है वो लगभग 8.7 किलोमीटर की है, जिस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च आया है। इस तरह लगभग ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और अब फाइनली गुरुग्राम का पूरा हिस्सा बनकर तैयार है जो लगभग 19 किलोमीटर का है। और इसी की सौगात देने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम में आएंगे। और शुरुआती जानकारी तो ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे पर खुद सफर करेंगे, एक रोड शो करेंगे और उसके बाद गुरुग्राम में ही खेड़की दोला के पास वो एक जनसभा आयोजित करेंगे जहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। और देश में होने वाले चुनावों से पहले ये एक बड़ी सौगात लोगों के लिए मानी जा रही है।
इस एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा भी बनाया जा रहा है। चूंकि इतना महंगा ये एक्सप्रेसवे बना है तो उसकी रिकवरी आम जनता की पॉकेट से ही की जानी है, इसीलिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस पर एक टोल बनाया गया है। और जैसा पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वादा किया था कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो उसके बाद खेड़कीदोला टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब गुरुग्राम का खेड़कीदोला टोल से लोगों को न केवल निजात मिलेगी, बल्कि जो लोगों को दिल्ली आने जाने में जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी उससे भी अब लोगों को छुटकारा मिलने वाला है और द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। आइए आपको बात सुनवाते हैं। हमने गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव से बातचीत की है, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो जरा आप सुनिए। हमारे साथ गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव जी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होने वाला है। सर 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार लोगों को है, उसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो क्या कार्यक्रम उनका होने वाला है? सुनने में आ रहा है कि रोड शो भी होगा। देखिए 11 मार्च को पीएम साहब का दौरा है गुरुग्राम में, और जो हरियाणा वाला पोर्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसका इनॉग्रेशन वो करेंगे। उसमें अभी तो कुछ जो उसकी डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, वो फाइनलाइज की जा रही हैं, बट जो प्राइमा फेसी पता चला है वो ये है कि दिल्ली की साइड से प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और एक बड़ी जनसमूह की रैली है वो प्रधानमंत्री जी करेंगे, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लोगों को समर्पित करेंगे। गुरुग्राम में एक जनसभा भी होनी सर, वो कार्यस्थल क्या होगा, लोगों को आने के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? तो उसमें हमारा एक बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग यहाँ पे होगी, ना केवल गुरुग्राम से बल्कि आसपास के जो एरिया हैं, ज़िले हैं, वहाँ से भी लोग उसमें आएंगे। और हमारे हरियाणा के माननीय गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, वो भी उसमें रहेंगे। उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और जो उसकी एग्जैक्ट डिटेलिंग है वो भी वर्कआउट की जा रही है। 1-2 दिन में हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी कि उसके साथ साथ और क्या क्या प्रोग्राम होंगे। सर उद्घाटन गुरुग्राम वाले हिस्से का हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम वासियों को जाम से निजात मिलेगी और जो सफ़र है वो और सुगम हो पाएगा। डेफिनेटली जो पर्टिकुलरली हमारे नए सेक्टर्स हैं, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के गांव हैं, सेक्टर्स हैं, उनको बहुत इससे राहत मिलेगी। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप हुई है जिसमें बड़ी मात्रा में ट्रैफिक को चलाने की क्षमता है। तो हमें उम्मीद है कि गुरुग्राम में जो जाम की समस्या है, पर्टिकुलरली जो दिल्ली जापुर एक्सप्रेसवे पे भी है या द्वारका जो न्यू सेक्टर्स उधर है, उनसे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा डीसी साहब ने बताया कि जल्द ही अब गुरुग्राम वालों को द्वारका एक्सप्रेसवे की ये सौगात मिलने वाली है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की शानदार तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं कि रात के समय में तो इसका नजारा और लाजवाब हो जाता है। ये एक्सप्रेसवे जब लोगों को समर्पित हो जाएगा तो इस पर जो गाड़ियों की रफ्तार की लिमिट रखी गई है वो अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि आप रफ्तार के चक्कर में रोमांचकारी मत बनिए और अपनी भी सेफ्टी रखिए। जब ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाए तो कृपया इस पर वो स्टंटबाज ना आए जो अक्सर हमें गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलते हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप जब भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे तो बेहद ही सावधानी से आप ड्राइव कीजिए ताकि आप सड़क हादसों से बचे रहें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।